क्या हाल है जमाजो? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कैसे हो सब? तो आज सेकंड पार्ट में मैं इसका स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे और जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, वेक्टर का भी आना है, वेक्टर 3D का वो कोशिश है कि आज शाम रात तक आपकी मैं बना दूं, क्योंकि शाम को तो चलो मुझे ड्यूटी पे जाना होता है, और शाम को कह रहा दोपहर को, तो मैं रात को आके कोशिश करूंगा बनाने की। ठीक है, तो अब बिना किसी देर करे इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। साइन बीटा जो है वो GM है साइन अल्फा कॉस अल्फा का, और टेन गामा जो है वो AM है साइन अल्फा कॉस अल्फा का। आपको वैल्यू निकालनी है कॉस टू बीटा की। अब कॉस टू बीटा की वैल्यू साइन बीटा से निकलेगी, तो कॉस टू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर बीटा। इसकी वैल्यू डाल देते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये वैल्यू उठा के मैंने डाल दी। अब जो बच्चों की ट्रिगो अब तक तेज हो चुकी है उन्हें पता है इसे 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये सारा क्या बन जाएगा? साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, या फिर लिखा जाए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, एनीवेज a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए का स्क्वायर एक ही चीज होती है। ठीक है जी, आगे चलें सर। चलो सर, सीकेंट टू अल्फा कैसे निकालें? अब सीकेंट टू अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं 1 कॉस टू अल्फा। कॉस टू अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर अल्फा ऊपर चला जाएगा, सॉरी गामा, और नीचे 1 - tan स्क्वायर गामा। अब tan गामा की वैल्यू क्या है? साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर, 1 - प्लस कॉस अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1 + साइन टू अल्फा बाय 4, और नीचे 1 - 1 + साइन टू अल्फा बाय 4। एलसीएम ले लीजिए, 5 + साइन टू अल्फा, और नीचे 4 - 1 3 - साइन टू अल्फा। ये ठीक है आपका आंसर। ठीक है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का तो सारे ऑलमोस्ट बच्चे जानते ही है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये PYQ है, ये भी PYQ है बच्चे, PYQ में मिक्स करके लाया हूं बीच में। अब यहां से माइनस अगर कॉमन ले लूं, -2 cos x प्लस साइन एक्स, इस वाले में से लिया, और यहां क्या लिख सकता हूं? cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और इसे क्या लिख सकते हैं? cos 2x। तो cos 2x क्या बन गया सर? 1/2। कितने पे होता है 1/2? 1/2 होता है वो π/3 पे। ठीक है, प्लस का 1/2 है। ठीक है जी, π/3 पे आएगा, और कहाँ आएगा? 2π माइनस π/3 5π/3। ठीक है, 2π प्लस 7π/3 और 4π माइनस, जो 4π से माइनस करोगे 11π/3। ठीक है, जिन बच्चों को डायरेक्ट नहीं पता कि कैसे निकालें, आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस नहीं आती हैं, आप क्वाड्रेंट देख लो, जहां जहां वो पॉजिटिव रहेगा, पहले वो 4th में रहेगा, फिर दोबारा आके 1st में रहेगा, फिर दोबारा 4th में रहेगा। मैंने 4 क्यों निकालनी है? क्योंकि यहां से एंगल अभी हाफ होना है। देखो 2x किसके बराबर आया है? यहां से π/3, 5π/3, 7π/3, और आपका लास्ट सर 11π/3। तो x क्या बन गया? π/6, 5π/6, 7π/6, और आपका 11π/6। ये सारे के सारे मेरे भाई, चाहे 11π/6 भी उठा लो, सारे 0 से 360 के बीच में आते हैं। तो कितने हुए मेरे? 4 सॉल्यूशन, 4 वैल्यूज। हाँ जी, एक सेकंड बच्चे। हेलो, हाँ जी। साइन 2 की पावर n थीटा, 2 की पावर n साइन थीटा, ये चीज इसमें एप्लीकेबल हो सकती है। सर हमने n क्या लेना है? n होती है सर बच्चे की कितने केसेस बन रहे हैं, कितने कॉस है यहाँ पे। अब कॉस देखो, 1
2, 3, 8 पाई 4, 16 पाई 5 और 32 पाई 6। या फिर आप सिंपल काम कर सकते हैं, 2 की पावर 5 है, इससे एक ज़्यादा होगा क्योंकि ये 2 की पावर 0 वाला भी काउंट होगा। ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ साइन 2 की पावर ये 6 कितना बना आपका 64 पाई बाय 65, 2 की पावर 6 साइन आपका पाई बाय 65। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस पाई बाय 65, 64 साइन पाई बाय 65, साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इससे ये दोनों कैंसिल, आंसर क्या आ गया मिस्टर बैंसल 1/64। मन में नहीं है कोई हमारे चोर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कई बार देखा होगा आपने, ये थोड़ा उससे भी मैच करता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसे y मान लीजिए तो ये क्या बन जाएगा y माइनस 1/y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर रूट निकालूं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 प्लस 4/2, इससे क्या बनेगा 4 प्लस माइनस रूट 20/2, 2 प्लस माइनस रूट 5। ठीक है जी। अब ध्यान दो, साइन की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, साइन की वैल्यू जा सकती है -1 to 1, तो मतलब e की पावर -1 से e की पावर 1 तक, तो मतलब 1/e से e तक। e क्या होता है 2.7, मतलब 1/2.7 से 2.7 तक मेरा आंसर आना चाहिए। अब क्या ये दोनों उसके बीच में लाई कर रहे हैं, तो पहले प्लस वाला देखते हैं फिर माइनस वाला। इसे 2.2 लेट कर लेते हैं तो ये 4.2 बना। अब ये तो इसकी रेंज के बाहर है और ये नेगेटिव बना, तो ये तो इसकी रेंज में है ही नहीं, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो दोनों वैल्यूज हमारी काम नहीं कर रही, तो इसका आएगा नो सॉल्यूशन। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखें। क्यूबिक है तो क्यूबिक को कैसे लिखते हैं, तो इसमें सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए होता है। सम एंड प्रोडक्ट सी बाय ए और प्रोडक्ट माइनस डी बाय ए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से देखूं, तीनों इसके रूट्स हैं 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा, तो मैं सम कैसे लिखूंगा 10 अल्फा 10 बीटा प्लस 10 गामा आपका P 10 अल्फा 10 बीटा 10 अल्फा 10 गामा प्लस 10 बीटा 10 गामा। x की वैल्यू है ही नहीं, यहां देखो x ही नहीं है, ये वाली टर्म ही नहीं है, तो 0। और तीनों का प्रोडक्ट r आ गया, तीनों चीजें आ गई। अब वो चीजें मुझे यहां से अब निकालनी है। अब यहां मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बच्चे, थोड़ा सा आप यहां ध्यान दें, बहुत सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। पहले तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 प्लस आपका 10 स्क्वायर बीटा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 10 स्क्वायर बीटा। अब इस 1 से सबको मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 10 स्क्वायर बीटा। अब 10 स्क्वायर गामा से सबको मल्टीप्लाई कर लो, 10 स्क्वायर गामा प्लस 10 स्क्वायर बीटा गामा 10 स्क्वायर अल्फा 10 स्क्वायर गामा, तो लास्ट में तीनों 10 स्क्वायर अल्फा 10 स्क्वायर बीटा 10 स्क्वायर गामा। चलो जी, यहाँ तक सबको समझ आया। अब ये रकम और ये रकम तो मुझे डायरेक्ट दिख रही है 1 प्लस आर स्क्वायर, देखो ये तो 1 है और वो आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 1 2 3, ये ऐसे दिख रही है a स्क्वायर बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर। इसे हम ये लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2bc प्लस सी। चलो लिख लेते हैं। जिनके ऊपर टिक मारा है उन्हें हटा रहा हूँ। इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर टेन अल्फा टेन बीटा प्लस टेन गामा का स्क्वायर माइनस 2 टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा टेन अल्फा टेन गामा। ठीक है जी। थोड़ा सा अब ये बाकी वाले पार्ट को अभी मैं स्किप करता हूं थोड़ी देर के लिए, पहले इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब ये सिर्फ वही है बच्चे जिनके ऊपर टिक करा हुआ है, उसी पार्ट को मैंने सॉल्व किया है। तो इन तीनों की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब सिर्फ रह गया मेरा ये स्टार वाला पार्ट। अब इसे सॉल्व करना है, अभी देखते हैं कैसे करना है। इसके बीच में मैं एक स्लाइड डाल देता हूं। ये स्लाइड मैंने डाल दिया। अब सिर्फ रह गया मेरे पास, अब सिर्फ रह गया बच्चे मेरे पास ये वाला पार्ट जहां पे स्टार लगा हुआ है। तो इसको भी मैं इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकता हूं। देखो ये a हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसे ऐसे ही लिख सकते हैं। देखो टेन बीटा टेन अल्फा टेन गामा टेन बीटा टेन गामा का स्क्वायर माइनस 2 टेन अल्फा। जब ये ए बी सी आपस में मल्टीप्लाएंगे 2ab टेन अल्फा का स्क्वायर टेन बीटा टेन गामा, फिर 2bc टेन स्क्वायर गामा टेन अल्फा टेन बीटा, और लास्ट में टेन स्क्वायर बीटा टेन अल्फा टेन गामा। अब ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है 0 है, अभी अभी देख के आया 0 है, उसे तो गायब कर दो। इसमें से देखो टेन अल्फा, इसे मैं अगर तोड़ के लिखूं 2 में, तो टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा की वैल्यू क्या है मेरे पास, तीनों के मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या है r। ठीक है, यहां भी एक r आएगा टेन अल्फा के साथ, यहाँ r टेन गामा के साथ, यहाँ टेन बीटा के साथ, तो r कॉमन ले लेते हैं अंदर, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा। और क्या बचा है सर आपके पास, ये रकम बची हुई है नीचे वाली, इसकी वैल्यू क्या है सर, इसकी वैल्यू क्या है p, तो 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2pr, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आंसर। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। अब इसमें देखो ये सीरीज लग रही है एक GP1, तो r क्या है मॉड x मॉड cos x अपॉन 1, तो मॉड x हो गया। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है देखो, तो cos स्क्वायर को भी मॉड cos x एक ही बात होती है, इससे अगर इसकी कटिंग करी जाए मॉड cos x ही आएगा, या मॉड cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, या मॉड cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बात एक ही होती है। तो a अपॉन 1 माइनस r, इसे क्या लिख सकता हूं मैं 64 को क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अब पावर्स इक्वल हो गई, तो ये क्या हो गया 1 माइनस मॉड cos x, इसे मॉड cos x क्या आ गया 1/2। अब 1/2 कितने पे आएगा ये π/6, ठीक है, सॉरी π/3, ठीक है। अब नेगेटिव वाला भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, -π से π के बीच में नेगेटिव वाला भी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा क्योंकि मोड लगा हुआ है, तो मतलब 2π/3
सिमिलरली अब माइनस वाली साइड भी जा रहे हैं तो माइनस को तो कॉस खा जाता है, और माइनस 2π/3, तो कितने हो गए सर इसके? 4 रूट्स। ठीक है सर। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब इसमें आपको वैल्यूज दे रखी है, सीकेंट x प्लस सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, और उसकी वैल्यू से हमें निकालना है tan 8x माइनस tan 4x। अब यहां से निकाल के यहां भी डाल सकते हैं, पर यहां से वैल्यूज भी बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस सीकेंट x, तो माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा सीकेंट x। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। अब यहां से मैं स्क्वायर क्यूब करके सारी वैल्यूज आपके सामने निकाल सकता हूं। ठीक है, स्क्वायर क्यूब करके सारी वैल्यूज आपके सामने निकाल सकता हूं। अब पहले एक बार स्क्वायर कर देते हैं। tan स्क्वायर x लिखा जा सकता है, हाँ जी, इतनी चीज लिखी जा सकती है। अब यहां अगर मैं ध्यान दूं, मेरे पास यहां से वो वैल्यूज बनाने का बहुत अच्छा चांस है। वो कैसे कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो tan 8x बन जाएगा मेरे पास, इसका स्क्वायर कर दूं तो tan 8x बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, चलो कर देते हैं। एक मिनट, कोई कॉल करी जा रहा है पागलों की तरह, क्लास के बीच में तो कॉल उठाऊंगा नहीं। x 1 प्लस tan 4x प्लस 2 tan स्क्वायर x। ठीक है जी, अब देखो आधी रकमें वहां की बनके तैयार हो चुकी हैं, तो अगर मैं इन सबको यहां शिफ्ट करता हूं तो tan 8x माइनस tan 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये बन गया सर, ये चीज बन गई। हाँ जी, अबे क्या है भाई, क्लास तो लगाने दो, साला तीसरा फोन लगातार। ठीक है, मुझे पता है ये मेरे ना कुछ दोस्त सरकारी नौकरी लगे हुए हैं, काम तो उन पे कोई है नहीं, पूरे दिन मस्ती करनी है और जब पैसे खत्म हो जाए मुझे फ़ोन करना है। अबे मेरे पास कौन से इतने पैसे हैं भाई। ठीक है, 1 डाला, 1 + 1 2। ठीक है जी, ये आपका आंसर। करें आगे। अब कोसिकेंट थीटा दिया हुआ है और आपको ये वैल्यूज निकालनी है। अब यहां सिंपल तरीका, इसे साइन बना लीजिए। तो ये P/H, तो B क्या बन गया, ये वैसे डायरेक्ट निकाला जा सकता है, मैं फिर भी आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। देखो ये प्लस वाला आएगा, उससे कट जाएगा 2pq 4pq, तो b क्या आ गया 2√pq। अब देखो मुझे क्या निकालना है, cot π/4 प्लस θ/2। अब इसके ना कुछ डायरेक्ट ट्रिक्स हैं जिनसे आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, cot π/4 प्लस θ/2, आप इसे कॉट को कॉस और साइन में चेंज कर सकते हो। जैसे देखो ना, आपने पढ़ा होगा 1 + sin θ अपॉन cos θ, तो साइन को आप चेंज करते हो, या 1 - sin θ। ठीक है ना, देखो ये चीज आपने पढ़ी होगी। ठीक है जी, अब माइनस sin θ को क्या लिख सकते हैं, 1 + cos π/2 प्लस θ, और इसे sin π/2 प्लस θ। ठीक है, ऐसे 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस θ/2, तो cos अपॉन sin cot। तो मतलब इसका आंसर ये लिखा जा सकता है। तो आपके पास ये रकमें हैं। ठीक है, अब इसमें आप ये रकमें रख लो, ऑन P + Q, और cos θ को आप क्या लिख सकते हो, B/H 2√PQ P + Q। एलसीएम लो,
माइनस जब अंदर गया p से p कटा तो 2q/2 √p3, ये कटा तो √q/p, ऑप्शन बी। ऐसी सी चीजें मैंने लिखवाई हुई है, मैं आपको दोबारा लिखवा दूंगा, उनसे आप ऐसी चीजें डायरेक्ट बता सकते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप क्या करें, सबसे पहले ना सबको साइन कॉस में चेंज कर दें। ऊपर जाके साइन बन गया, ये कॉस बन गया, tan क्या बन गया, साइन बाय कॉस, और ये क्या बन गया सर आपका, कॉस बाय साइन। ठीक है जी। अब यहां सिंपल सी टेक्निक लगी हुई है, ये सारा मिलके क्या बन गया, 10⁴x = 9, तो 10² x 3, क्योंकि हमने 0 से π/2 देखना है, और 10x क्या हो गया, √3। कितने पे आता है सर, π/3। क्वेश्चन से आप फ्री, लगा दो एक ट्री। हाँ जी, बात समझ आई। अब देखो बच्चे, ये भी सिंपल है, इसकी रेंज निकालनी है y की, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। देखो बच्चे, सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, ठीक है, तो उस हिसाब से भी करते हैं। तो sin 2x का स्क्वायर लिखा जा सकता है। sin 2x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 0 से 1 के बीच में, तो एक बार 0 डाल दीजिए, एक बार 1 डाल दीजिए, तो 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। हाँ जी, अब ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आ गया। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, एक मिनट, ज़्यादा ब्लर तो नहीं हो रही, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस अंडर द रिस्ट्रिक्शन 0 to π/2, ओके, ठीक है जी, एंगल सारे 0 से π/2 के बीच में है। cot α1 cot α2 अप टू cot αn = 1, ठीक है, ये हमें गिवन है। इसकी हेल्प से आपका इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। वैसे तो सिंपल सी बात है, अगर सबका मल्टीप्लाई 1 चल रहा है तो एंगल्स का सम 90 होगा, और वो उसने बता रखा है हमें पहले। तो कॉट को मैं कैसे लिख सकता हूं, कॉस अपॉन साइन, कॉस αn अपॉन साइन α1 साइन α2 साइन αn = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये चीज हमें पता लग गई। अब इस चीज को और डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं साइन को इकट्ठे कर देता हूँ, 2α बना देता हूँ, साइन को साइन 2α बना देता हूँ। उसके लिए एक तो मुझे कॉस अल्फा चाहिए साथ में, तो कॉस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस साइड तो स्क्वायर हो गया, दोनों साइड कॉस से मल्टीप्लाई, और इधर क्या बन गया, साइन α1 कॉस α1, ऐसी साइन α2 कॉस α2, और लास्ट में साइन αn कॉस αn। अब इसे करने के लिए मुझे 2 चाहिए, 2 चाहिए, कहीं सारे 2 चाहिए, तो 2 की पावर n से डिवाइड, 2 की पावर n से मल्टीप्लाई। तो यहां अब आप ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, कॉस α1 कॉस α2 अप टू कॉस αn का, तो ये क्या बन गया, साइन 2α1 साइन 2α2 अप टू साइन 2αn बाय 2 की पावर n। अब मैक्सिमम वैल्यू साइन 2α की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 1, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये क्या बन गया, 1 की पावर 2n, और अगर मैं वहां से रूट हटाऊंगा 1 की पावर 2n बाय 2, 1 की पावर 2n बाय 2, ये ऑप्शन है। ठीक है सर, बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं समझ आएगा ये क्वेश्चन, आप डाउट्स में पूछ सकते हो, ठीक है जी।
द नंबर ऑफ पेयर्स, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन ही रह गए। द नंबर ऑफ पेयर्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशंस। तो ऐसे इक्वेशन में ना जहां आपके पास एक तरफ एक्सपोनेंट ट्रिगो, एलजेब्रा ट्रिगो, एलजेब्रा एक्सपोनेंट हो, तो आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं इसकी देखूं, एक सेकेंड, इसकी मिनिमम जाएगी -2 और मैक्सिमम जाएगी 2। अब इसकी चेक करते हैं। अब a ग्रेटर देन 0 है तो मैक्सिमम तो जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। अब मिनिमम कैसे निकालेंगे, -d/4 है, तो माइनस d क्या होगा, b², ठीक है, -4ac/2 है। अब देखो जी, इसकी तो वैल्यू मेरे पास आ रही है आपकी उसके अंदर क्या कहते हैं अपना, क्योंकि देखो b² -4ac, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। तो आप x किस पॉइंट पे निकालते हैं, -b/2 है, -b/2 है, तो -1/5, उसको इसमें रख दो, 25/5 + 3, तो ये क्या बन गया, 1/5, 2/5 + 3, तो -1/5 + 3, 14/5। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हुई, 2.8, इसकी मिनिमम 2.8 हुई, और उसकी मैक्सिमम 2 थी, उस भाई की मैक्सिमम 2 थी। तो एक बंदा तो अंबाला तक बैठा है और एक बंदे की गाड़ी की स्टार्ट ही चंडीगढ़ से हो रही है, तो क्या ये दोनों आपस में सवारी बैठ पाएंगी, नहीं। ये पहुंच ही अंबाले तक सकता है 10 बजे, और वो 10 बजे चंडीगढ़ से शुरू करेगा 50 किलोमीटर आगे से, 1 घंटा आगे से, तो क्या ये दोनों इकट्ठे मिल पाएंगे 10 बजे, नेवर। तो इसके लिए इसके में कितने सॉल्यूशन हुए, 0, आंसर आया 0, स्टूडेंट बन गए हीरो। यही PYQ है आपका। तो ये देखो 10 पाई माइनस, और ये भी हो गया। अब 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, या कॉट को लिख देते, किसी को भी लिख दो, ये कटिंग होगी, इसे इधर शिफ्ट करो, प्लस cos θ = 1/2। अब आपको निकालना है क्या है, 8 sin² π/4 θ + π/4। आप यहां से भी एंगल सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो, वरना आप इसे ओपन कर लो, sin A cos B प्लस cos A sin B, सॉरी उल्टा लिख दिया, ठीक है जी। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/√2 sin θ प्लस cos θ सबका स्क्वायर। अब sin θ प्लस cos θ की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/2 डाल देते हैं, तो ये क्या बन गया, 1/2√2 का स्क्वायर। 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/8, सॉरी 8, ये क्या आंसर आ गया, 1। डन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ लेट x इज इक्वल टू sin² A प्लस sin A प्लस 1, वेर a बिलोंग्स टू 0 to π/2, π/2 के इक्वल है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x, x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा यहाँ स्प्लिट करके देख लेते हैं, अभी तो और कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सबको स्प्लिट कर दिया, ये क्या बना sin A, ये क्या बना सर कोसेकेंट A प्लस 1। जब आपके रेसिप्रोकल मिल जाए, जब आपको कभी भी रेसिप्रोकल्स एक दूसरे के मिल जाए,
तो आप am ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाला फंडा यूज करें। ठीक है, am कैसे निकलेगा, साइन एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स कोसिकेंट एक्स। ठीक है जी, अब ये कट के क्या बन जाएगा 1, तो साइन एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 2, और उसमें एक जुड़ गया, तो x की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई बच्चे, x की मिनिमम वैल्यू आ गई 3, और आप क्वेश्चन से फ्री। तो ये कुछ 40 एक क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक PYQ भी मैं डाउनलोड कर लूँ अपलोड कर दूँ पिछले 5 ईयर्स के ट्रिग्नोमेट्री के, या कोई सिस्टम सीरीज इसकी अपलोड कर दूँ, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वेक्टर की आपकी प्रैक्टिस सेट और 3D का प्रैक्टिस सेट, आज वेक्टर का और कल 3D का आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे इतना प्यार दिखाया और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और हम धीरे धीरे अपनी टीम ग्रो करेंगे और कुछ आपको ऐसे चेहरे दिखेंगे जिनसे आप पहले पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।